नहमदुहु व नसल्ली अला रिज़वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात। लास्ट टाइम हम सूरह बकरा की आयत पहले डिस्कस हुआ था कि 12वें और 13वें रुकू में हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह यहूद नए होने वाले मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं और खुद भी अपना हसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में जाहिर कर रहे हैं। फिर इनकी मुख्तलिफ किस्म की चाहतों का तस्करा हुआ कि वो कोई भी खैर नहीं चाहते मुसलमानों के लिए, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को खैर से नवाजता है तो फिर उसकी खैर को कोई रोकने वाला होता नहीं। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो किस तरह के सवालात करने पे मजबूर कर रहे हैं मुसलमानों को, इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है उनका वो जारी है। अब यहाँ से 109 से हम स्टार्ट करेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मजीद कुछ चाहते हैं उनका जिक्र आ रहा है। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा। और वो क्या चाहते हैं? लव काश यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा, कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बनाकर फेर दें। यानी वो चाहते हैं कि ये जो तुम लोग अब मुसलमानों के लिए चाहते हैं कि तुम लोग ये जो अब मुसलमान हो चुके हो, ईमान ला चुके हो, काश तुम दोबारा से काफिर हो जाओ। क्यों चाहते हैं ऐसा? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, हसद की बिना पर जो उनके अपने नफ्सों में है, बाद इसके कि उनके लिए हक वाजे हो गया। हक क्या वाजे है? कि ये जो अब दीन आ गया है ये बदलने वाला नहीं है। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लास्ट प्रॉफिट हैं और अब प्रॉफिटहुड का सिलसिला खत्म हो गया, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हसद हसद को नहीं रोक पा रहे। तो हसद का फिर इलाज अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं यहाँ पर? तो अब देखिए बड़ा खूबसूरत, एक तो आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, दूसरा जनरली भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इन चीजों को केटर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी। फाफू वस्फहू, बस माफ कर दो और दरगुजर कर दो। हत्ता याति अल्लाहु बि अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ पे ना मुसलमानों को वार्न किया जा रहा है कि ये यहूद की तमाम एक्टिविटीज है ना, सिर्फ तुम्हें दीन से हटाकर कुफर की तरफ हटाने के लिए। कौन सी एक्टिविटी? ये जो हर बात में सवाल पूछने आ जाते हैं, वो राइना वाला केस हमने डिस्कस किया, फिर मुसलमानों के दिलों में शक डाल रहे हैं। तो ये सारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इनका प्रोपेगेंडा है, जो एक बड़ा प्लान प्रोपेगेंडा है जो ये कर रहे हैं, और ये तुम्हारे लिए खैर ख्वाह नहीं है बिल्कुल भी। ना ही ऐसी कोई बात है कि तुमसे सवाल पूछ पूछ कर कोई इस्लाम के बारे में इनकी कोई गलत फहमियां हैं जो ये दूर करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको मसला क्या है? इनको सिर्फ हसद है। और ये हसद इसलिए है कि हकीकत इनको मालूम हो गई है कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो देखिए कि जो हसद है ना, हसद क्या होता है? हसद वो मनफी जज्बा है जो किसी की नेमत को देखकर दिल में उभरता है। मनफी जज्बा क्या? इसकी क्या रिएक्शंस होते हैं? एक तो ये कि मेरे पास ये नेमत नहीं है, इसके पास क्यों आ गई? तो हसद दिल में एक नेगेटिव इमोशन जागा। अब दिल करेगा कि यार इससे ये नेमत ना छीन जाए, या फिर ये दिल करेगा कि इससे ये नेमत छीन के मुझे मिल जाए। तो क्या है कि जो जो मालिक, जो रब उस शख्स को नवाज रहा है जिससे कोई हसद कर रहा है, वही अल्लाह आपका भी रब है। आप उससे मांग सकते हैं, जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने
जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब बेमौसम के फल देखते थे, जब वो उनके पास जाते थे उनकी मेहराब में और रिस्क पाते थे, तो उन्होंने पूछा, मरियम ये आपके पास कहाँ से आता है? प्लीज माइक म्यूट कीजिए। ये आपके पास कहाँ से आता है? तो उन्होंने उन्होंने सिंपल एक जवाब दिया कि ये मेरे रब की तरफ से आता है। तो उन्होंने ये हसद नहीं किया उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि देखो इतनी छोटी सी बच्ची को अल्लाह ताला ये सब कुछ दे रहा है और मुझे नहीं दे रहा है। जैसे ही उन्होंने वो नेमत देखी, फौरन अपने रब की तरफ रुजू किया और उनसे दुआ मांगी। क्यों ये दुआ मांगी? कि अगर मेरा रब इतनी छोटी बच्ची को बेमौसम के फल दे सकता है, तो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता? तो उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी औलाद की, और जैसे ही उसके बाद वो नमाज पढ़ने गए, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। तो किसी के पास नेमत देख के जलना नहीं है, बल्कि उसी रब से दुआ करनी है कि जिस रब ने उसको वो दिया है। बहरहाल वापस आते हैं आयत की तरफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं अब करें क्या? अब ये तो उनको पता चल गया है कि ये दीन जो आ गया ये तो टलने वाला नहीं है। अब हम जो भी मर्जी जितने भी हरबे आजमा लें, अब हमारे हरबे तो काम आने वाले नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको ना इग्नोर करो, यानी इग्नोर ब्यूटीफुली। कैसे? फाफू, फाफू, बस माफ कर दो। उर्दू में तो ये तर्जमा है, लेकिन आप देखिए कि फाफू जो है ना वो अफ से है। अफ, अफ का मतलब होता है मोहब्बत से माफ कर देना, यानी किसी चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, स्लेट साफ कर देना। और दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो भी बड़ा खूबसूरत है, वस्फहू, मलामत किए बगैर माफ करना, चश्म पोशी करना। तो मिला के दोनों एक्सप्रेशन को देखें। और फाफू के ऊपर तो बड़ी खूबसूरत एक दुआ भी है ना, जो हम रमजान में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, कि अल्लाह तू तो मोहब्बत से माफ करने वाला है और तू इस बात को पसंद करता है कि मोहब्बत से माफ किया जाए, बस हमें भी मोहब्बत से माफ कर दे। तो ये वो फाफू है। तो अब देखें इस इन दोनों को एक्सप्रेशंस को मिला के देखें तो मतलब क्या है कि अच्छे तरीके से एराज तो करो, इग्नोर तो करो, बट इग्नोर ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से एराज करो। यानी ऐसा किरदार अपनाओ कि अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ो। दीन की तबलीग में सबसे पहली चीज जो है ना वो दाई का अपना किरदार होता है। अगर अब दाई निकला है अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए, तो बहुत सारे इस तरह के नेगेटिव इमोशंस का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो वो क्या करेगा? हर एक को काउंटर तो नहीं कर सकता। तो क्या अल्लाह ताला उसका इलाज बता रहे हैं कि तुम उसको ब्यूटीफुली इग्नोर करो। लेकिन अगर लड़ भिड़ के करोगे तो क्या होगा कि कॉज को नुकसान होगा। तो कॉज को नुकसान नहीं पहुंचाना मेन चीज हमारा अपनी पर्सनैलिटी नहीं है। मेन चीज क्या है कि दीन की तबलीग का कॉज। तो अल्लाह ताला इन वे एक और बात भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तुम्हारा मुकाबला आगे जाके मुशरिकीन से होने वाला है, यानी अभी बदर का मार्का जो है वो पेश आने वाला है। तो एक वक्त में एक ही महाज पर काम करना ठीक होता है। लिहाजा अपनी अटेंशन को डाइवर्ट मत करो। फिलहाल अहले किताब को जो यहूद और नसारा हैं इनको इग्नोर कर दो, इनका भी वक्त आएगा। और वक्त आया भी, हमने देखा ये सीरत से हमें पता चलता है कि यहूद का भी वक्त आया, फिर उनके साथ भी इस तरह की जंगों वाली सिचुएशन हुई है। इन अल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर, असल फैसला तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लिहाजा तुम डरो मत। अगली आयत क्या है? व अकीमु सलात व आतु ज़का, कि कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और जो भी तुम आगे भेजोगे अपनी नफ्सों के लिए कोई भी खैर। यानी एक दो बातों का तो जिक्र कर दिया ना कि नमाज और ज़कात का। अब अल्लाह ताला कहते हैं कोई भी अच्छा काम, कोई भी खैर तुम करोगे, एनी गुड डीड, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के पास पाओगे। कब पाएंगे हम अल्लाह ताला के पास इन अच्छी वाली डीड्स को? जाहिर है जब हम मर के दोबारा जिंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने हमारी पेशी होगी, तो हमारे अमाल अमाल तो वहां पे मौजूद होगा। हमारा अच्छे अमाल भी मौजूद होंगे, बुरे अमाल भी मौजूद होंगे। तो अल्लाह ताला उनको संभाल के रख रहा है। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह इसको जो तुम अमल करते हो खूब जानने वाला है। तो मुखालिफिन की तो मुखालफतें चल रही हैं और वो तो चलती रहेंगी, लेकिन अब उनका इलाज बताया जा रहा है कि कोई कितनी भी मुखालफत करे ना, सब अल्लाह के हाथ में है और तुम अपना काम करते जाओ। अल्लाह तुम्हें भी देख रहा है, तो अपना फोकस गुम ना करो। अपनी नमाजों का, अपनी ज़कात देने का एहतमाम करो, अपनी नेकियों नेकियां करते चले जाओ। यानी नमाज और ज़कात का मकसद, या जो भी कोई नेकी करे उसका मकसद क्या है कि इंसान की रूहानी और इखलाकी तरबियत की जाए। अब ये मसाइल तो चल रहे हैं। अब जब मसाइल चल रहे हैं तो मसाइल इंसान को परेशान करते हैं, तो परेशानी में इंसान को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना चाहिए। और अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? नमाज। अकीमुस्सलाता लिज़िक्री, कि मेरे जिक्र के लिए नमाज। अल्लाह
से कनेक्शन जोड़ने के लिए तुम नमाज पढ़ो। दूसरी बात यह है कि अपने माल में से खर्च करो। ज़कात का मतलब वैसे पाक करना होता है कि तुम अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिल के अंदर से माल की मोहब्बत जाएगी। दूसरी यानी कि तुम्हारा अपना तज़किया नफ्स होगा। दूसरी बात क्या होगी कि जब तुम माल ज़कात का माल कहाँ खर्च किया जाता है? जरूरतमंदों पे। जब तुम जरूरतमंदों को देखोगे ना, उनके उनकी उनके कितने कितने बड़े मसाइल हैं, तो ये जो तुम्हारे अंदर जो भी ये परेशानियां चल रही हैं, ये तुम्हें फिर कम छोटी नजर आएंगी। तो ये काम करो। तो अब इस चीज से क्या फायदा होगा? ये जितने भी अच्छे काम हैं इनके करने का फायदा क्या होगा? एक तो मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे के डर से बच जाओगे। दूसरी बात यह है कि आपस की यूनिटी बनेगी तुम्हारी आपस। ये ज़कात का निज़ाम अगर इंटैक्ट हो मुआशरे में, तो कितना एक इत्तेहाद पैदा हो जाता है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बे में सारे बन जाते हैं। और नमाज तो वैसे ही जो जो अकामत है नमाज की, कि उसको बाजमात तरीके से अदा करें, तो एक और तरीका है आपस में मुतहिद होने का। तो सबक क्या है हमारे लिए इसमें, कि अगर कोई हासद है हमारी जिंदगी में, तो फिर दिल नहीं छोटा करना। क्योंकि उस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? हम लड़ना शुरू कर देंगे उससे? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि हसद तो वो नेगेटिव इमोशन है जो दिल के अंदर छुपा होता है, कोई जाहिर भी नहीं करता। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर जाहिर हो जाए, जैसे यहूद का जाहिर हो जाता था, कभी राइना कहते थे, कभी कुछ कहते थे, तो क्या करना है कि अपने आप को नेकियों में बिजी करना है और अपना फोकस लूज नहीं करना। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला के पास हमने एडवांस डिपॉजिट भेजना है। ये शैतान की चालें होती हैं, वो इंसान को ना कमजोर करता है इस तरह के नेगेटिव इमोशन से। तो हमें इस बात का लिहाज ध्यान रखना है कि हमने अपनी अपनी रफ्तार को काम नहीं होने देना, अपना काम करते चले जाना है। वक़ालू लन यदखुलल जन्ना, वो कहते हैं तुम हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगे, इल्ला सिवाय इसके मन कान हूदन और नसारा, सिवाय इसके कि जो कोई यहूदी हो या नसरानी। यानी अब वो वही वाली प्रोपेगेंडे वाली बात को दोबारा से आप याद कीजिए, कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसमें एक और बात क्या उन्होंने ऐड की है, कि जन्नत में दाखिल नहीं होगे अगर तुम अनलेस कि तुम यहूदी नहीं हो जाते या फिर तुम नसरानी नहीं हो जाते, यानी क्रिश्चियनिटी नहीं कबूल कर लेते। जवाब क्या आ रहा है? तिल का अमानी हम, ये तमन्नाएं हैं उनकी। कुल कह दो, कह दीजिए, हाथु बुरहानकुम, अपनी दलील ले आओ इनके, अगर तुम सच्चे हो ना तो अपनी दलील ले आओ। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी दलील से बात करो ना। ये तुम अपनी कहाँ से तुम ये दलील ला रहे हो कि यहूदी नहीं होगे या नसरानी नहीं होगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी? तो जैसे वो नासिख व मनसूख की आयत आई थी ना, कि अल्लाह ताला क्यों एक आयत को मनसूख करके दूसरी आयत ले आता है, तो वो बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी। अब एक और प्रोपेगेंडा उसी तरह का, कि एक और बात बना रहे हैं कि अगर जन्नत चाहते हो तो यहूदियत इख्तियार करनी पड़ेगी या नस्तानियत। यानी किस तरह की बातें कर रहे हैं मुसलमानों को, कि ये नया दीन तो फितना है, असल खुदाई अदियान तो हमारे पास है, बस तुम इन्हीं के ऊपर अमल करो और इन्हीं को कबूल कर लो। तो अभी भी यहूदियों को देखिए और क्रिश्चियन को देखिए, उनका ये ख्याल है कि वो तो पक्के पक्के जन्नती हैं और जहन्नुम में जलने वाले तो सिर्फ मुसलमान होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दलील लाओ। यानी किताब से तुम तौरात पढ़ते हो ना, ठीक है, तो तौरात से दलील ले आओ। हालांकि इनकी किताब में तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब के बारे में पेशन गोइयां मौजूद हैं। इतनी अभी अभी तक हमने सूरह बकरा पढ़ी, बार बार अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस किताब पे ईमान लाओ, इस रसूल पे ईमान लाओ। ये वही किताब है जो तुम्हारी पास जो किताब है उसकी तस्दीक करने वाली है। तो अब एक और जो बड़ी अहम बात है वो अमानी हूँ, कि ये तुम्हारी अमानी है, यानी तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है। अमानी क्या होता है? कि खुद से ही कोई बात सोच लेना जिसका कोई इल्मी वजूद ना हो। तो अब इस बात का देखिए, अमानी को कंपैरिजन में लेके आया जा रहा है किससे? हाथु बुरहानकुम, दलील लेकर आओ, यानी कि किताब से दलील लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे पास दलील तो कोई है नहीं। दलील के मैदान में तो तुम फेल हो चुकी हो। तो अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम इस तरह के ना प्रोपेगेंडे कर रहे हो, यानी हसद है तुम्हारा या दुश्मनी है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि गुमान की बात है। अमानी का मतलब है कि उसके पास कोई दलील नहीं है, अपना ही कोई फलसफा झाड़ रहा है। तो इस बात को वर्सेस लेकर आए हैं इल्म। इल्म किस चीज का? किताब का। तो जिसके पास अमानी होना उसके पास इल्म नहीं होता। और अभी इन इन आयात के तनाजुर में अगर हम अपना हाल देखें, तो हम भी फिरकों में बटे हुए हैं और हर फिरका ये दावा करता है कि उसी का फिरका जन्नती है, और बाकी जो जितने भी फिरके हैं उनको जहन्नमी साबित करने की कोशिश की जाती रहती है। आगे चलते हैं। बला, हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह, जिसने सुपुर्द कर दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वहुवा मुहसिन, और वो मुहसिन हो, एहसान करने वाला हो। फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही, तो इसके लिए उसका अजर इसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
اور नहीं कोई खौफ होगा इन पर और ना वो गमगीन होंगे। इसमें आप देखिए कि मैं आपकी तवज्जो एक टेक्स्ट की तरफ चाहती हूँ कि आप एक दफा टेक्स्ट को जरूर देखिए। अगर आपके हाथ में पेंसिल्स हैं तो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन भी कीजिए। हम लोग आयत नंबर 112 पढ़ रहे हैं, सूरतुल बकरा। कि आप देखिए बला, हाँ क्यों नहीं, मन असलमा वजहहू, हु को अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, वजहहू। फिर लिल्लाही के बाद वह हुआ को अंडरलाइन कीजिए। फिर मोहसिनून के बाद फलाहू, हु को फिर अंडरलाइन कीजिए। फिर अजरुहू, फिर हु है, फिर उसको अंडरलाइन कीजिए। यानी आप देखिए कि हु का मतलब है वो जो गायब है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो एक, सिंगुलर, वाहिद। यहाँ पे क्या बात हुई, दोबारा से मैं तर्जुमा करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दिया और वो मोहसिन भी है, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है। एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए एक बड़ी खूबसूरत ट्रांजिशन आई है आयत में, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। हुम का जो सीगा आया है ना, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हिम है, हुम तो नहीं है, वो अल्लाह की वजह से हिम हो गया है, उसके नीचे जेर आ गई है, अदरवाइज हुम नहीं, ठीक है। हुम का मतलब है बहुत, प्लूरल, यानी जो बहुत सारे लोग हैं जो गायब हैं, वो प्लूरल है, यानी जमा जमा, वो बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या है कि उनके ऊपर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पहले हिस्से को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस ट्रांजिशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो बला का मतलब है कि नेगेटिव जो क्वेश्चन था उसका जवाब दिया जा रहा है। तो जन्नत में फिर कौन दाखिल होगा, क्योंकि पीछे तो उन्होंने कह दिया ना कि जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक यहूदी या नसानी नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन क्वेश्चन पैदा होता है, तो अच्छा तो फिर होगा कौन जो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला ने कहा, ये नहीं, अल्लाह ताला ने कहा जो मुसलमान हो गया, बल्कि क्या कहा, अस्लमा वजहहू, मतलब कि जो अपना चेहरा सुपुर्द कर दे। चेहरा सुपुर्द करने का मतलब है इन अ वे ये सजदे की तरफ इशारा है। और यहूद और नसारा की जो कसीर तादाद थी वो सजदे को छोड़ चुकी थी। वज जो होता है ना, वज, उसका मतलब होता है चेहरा। और जो चेहरा है वो अना की अलामत है, वो इज्जत की अलामत है। जैसे आप देखिए मुहावरे भी होते हैं ना कि फलाने का चेहरा, उसको इज्जत मिली तो उसका चेहरा रोशन हो गया, या इंसल्ट की वजह से उसका चेहरा काला सिया हो गया। और यही मुहावरे जो हैं वो कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुए हैं कि कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे यानी यौम आखिरत में, और कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इज्जत और जिल्लत के मानों में ये इस्तेमाल होता है। तो जो भी अपना आप, अपनी अना, अपना फखर अल्लाह के आगे झुका देगा, वो कौन होगा, वही मुस्लिम है। मुस्लिम कौन होता है, फर्माबरदार। तो देखिए इन अ वे जिनकी, शुरू में नहीं कहा कि वो मुसलमान होगा, बल्कि एंड पे साबित वही वाली बात हो रही है कि वो मुस्लिम होगा। अब देखिए चेहरे का जिक्र क्यों आया, यानी इन अ वे अना का जिक्र क्यों आया, क्योंकि यही तो वो चीज थी जो यहूद और नसारा को इस्लाम में दाखिल होने से रोक रही थी। तो एक तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि जो अपना चेहरा सपोर्ट करके कर दे अल्लाह के लिए। दूसरी बात क्या की अल्लाह ताला ने, कि वो मोहसिन भी हो। मोहसिन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा, इसका मतलब होता है एहसान करने वाला, ठीक है। और एहसान क्या होता है, किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना। तो मोहसिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसिन के बारे में फरमाया कि तुम, के उनसे पूछा गया कि मोहसिन कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि तुम इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये दर्जा एहसान है, ठीक है। वरना वो तो तुम्हें देखता ही है, यानी अल्लाह तो देख रहा है हर चीज। लेकिन हमारा दर्जा एहसान क्या होगा कि हम अल्लाह ताला को ऐसे देखें, इस तरह से फील करें कि वो हमें देखता है, अल्लाह ताला हमें हमें सॉरी, हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और देखिए इस बात का क्या मतलब है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, यानी अल्लाह की जात के बारे में इंतहाई कॉन्शियस होना, हर काम उसी के लिए करना, हर वक्त ये फील करना कि वो मेरे साथ है, मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है। और अगला सवाल ये है कि कोई कब अपना चेहरा अल्लाह के सपोर्ट कर सकता है, जब इसको यकीन हो कि अल्लाह इसको देख रहा है, उसको उसकी मौजूदगी का हर टाइम एहसास रहे। जब इस बात का एहसास होगा तभी तो हम अपनी अना को पीछे रख सकेंगे ना। और इसका अजर क्या है, इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, अल्लाह के पास इसका अजर क्या है कि खौफ और गम नहीं होगा। अब जैसे कि पहले बात हुई थी कि आयत जो है वो वाहिद से जमा के सीगे में दाखिल हुई, इनके हु से हुम तक की एक ट्रांजिशन हमें नजर आती है। क्या मतलब है इस बात का, पहले तो सिंगुलर में सीगे में बात हो रही थी, अब आखिर में प्लूरल पे बात खत्म हुई। दुनिया में हर कोई अलग अलग ही अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, ठीक है। और बनी इसराइल के लोग भी एक एक करके ही मुसलमान हो रहे थे, मगर जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए, बनी इसराइल के लोग एक एक करके, तो फिर क्या हुआ, एक कम्युनिटी बन गई। और यौम आखिरत में क्या होगा,
हर एक का हिसाब इनफरादी होगा, अल्लाह ताला के सामने हर एक ने अलग अलग पेश होना है, अपना हिसाब किताब देना है। लेकिन जब जन्नत में दाखिल होंगे तो क्या होगा, पूरा ग्रो होगा, ग्रुप की शक्ल में दाखिल हो जाएंगे वहां पे। तो फिर देखिए कि सबक इसमें क्या है कि अपना चेहरा अल्लाह ताला के सपोर्ट कर देना। और ये कैसे होगा, देखिए ये जो आखिर में बात आई है ना, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बात पहले भी दो दफा सूरह बकरा में आ चुकी है। पहली दफा हमने इसको पढ़ा था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का वक्त आया था, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरी तरफ से वही आएगी, तो जिस किसी ने उस वही की पैरवी की उसके लिए कोई खौफ और हुज़न नहीं होगा। ये वही वाले अल्फाज हैं यहाँ पर। तो अ, खौफ यानी इसका ये मतलब नहीं है कि जो वही की पैरवी करते हैं उनके ऊपर दुनिया में कोई मसले नहीं आएंगे, या कोई कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या कोई आजमाइशें नहीं आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया तो घर ही आजमाइशों का, अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे। लेकिन वही हेल्प करती है, किताब हेल्प करती है कि उन आजमाइशों के अंदर से किस तरह से गुजरा जाए, और अल्लाह ताला के ऊपर किस तरह से अपना ईमान और तवक्कुल बरकरार रखते हुए गुजरा जाए उन मुसीबतों के अंदर से। तो अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कैसे होगा, जब हम वही की पैरवी करेंगे, जब हम मोहसिन एहसान के दर्जे पे जाके हर काम करेंगे, यानी हमें हर टाइम पे ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। और फिर जब हमें ये एहसास होगा तो क्या हम फिर वही की पैरवी से इनकार कर सकेंगे? फिर तो हम हर काम ही ऐसा करेंगे ना जो अल्लाह ताला के अहकामात के एन मुताबिक होगा, बल्कि हम उसको और भी बेहतरीन लेवल तक जाके करेंगे। नमाजें जैसे हम अदा कर रहे होते हैं, देखने वाले को भी लग रहा होता है कि नमाज पढ़े, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी नमाज की कैफियत क्या है। उसमें हम दुनिया के काम सोच रहे हैं या वाकई हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ रहा है और वाकई बातचीत हो रही है अल्लाह ताला के साथ। तो ये तो हमें पता है। तो एक देखिए कि नमाज में भी एक तो है कि आम फर्ज अदा करना, दूसरा ये है कि दर्जा एहसान पे चले जाना। और ये कब होता है, जब हमें इस बात का एहसास हो कि हम अपने रब को देख रहे हैं, उसकी प्रेजेंस हर वक्त हमारे साथ है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले और इतना शऊर दे दे कि हम हर वक्त इस बात को फील करें कि हमारा रब हमें देख रहा है। वैसे ही इंसान फिर कॉन्शियस हो जाता है ना, कि जब हम हमें वैसे ही ये फीलिंग आए कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप देखें कि हमारा वैसे ही वो रवैया बदल जाता है और एक्टिविटीज भी बदल जाती हैं, चाल ढाल उठना बैठना बदल जाता है। अगली आयत को देखिए, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, कहा यहूद ने कि नसारा किसी चीज पर नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला अला शै, और कहा नसारा ने कि यहूद किसी चीज पर नहीं है। यानी दोनों क्या कह रहे हैं कि यहूद और नसारा एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, दीन को लेकर ना इनके पास कुछ नहीं है, मतलब इन वे कि जो है वो हमारे पास। वह हम यतलून अल किताब, अल्लाह ताला ने मतलब एक छोटी सी बात आगे से की है कि वो तो, हालांकि वो किताब वो तो किताब की तिलावत करते हैं। कदालिका क़ौल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम। अब देखिए यहाँ पे तो दो ग्रुपों की बात की और अल्लाह ताला ने कहा कि वो किताब को पढ़ते हैं। आगे एक और लोगों की बात आ रही है, एक और ग्रोह की बात आ रही है, नाम नहीं बताया गया उसका, लेकिन हम समझ जाएंगे। कदालिका क़ौल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही बात जो इल्म नहीं रखते। उन लोगों ने भी ऐसी बात की। कौन है जो इल्म नहीं रखते? कुरैशी मक्का, कोई किताब भी नहीं, इल्म भी नहीं रखते। तो ये जो बात कर रहे हैं ना यहूद और नसारा, ऐसी ही बात उन्होंने भी की है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा। फीमा, इसमें जो कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। यानी यहूद कहते हैं कि नसारा का दीन बेबुनियाद है, और नसारा कहते हैं कि यहूद का दीन बेबुनियाद है। हालांकि दोनों ही क्या पढ़ते हैं, सेम बुक, अल किताब। कौन सी? तौरात और इंजील। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील मिली वो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की तकमील थी ना। मगर मसला ये है कि ये अपने बारे में परेशान नहीं है, बल्कि दूसरे के अंदर कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था, मोहसिन कौन होता है, इसको यानी मोहसिन कौन होता है, जिसको अपने अमाल की फिक्र होती है अल्लाह ताला की नजर में। यानी इनको तो यकीन है कि ये तो सेफ है, ये तो पाकबाज है, तो अब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश खत्म हो। अब किधर नजरें, सारी की सारी नजरें किधर गड़ गई, दूसरे के दिन। खुद तो फारिग हो चुके हैं ना, वेले हो गए, अब दूसरे की तरफ नजरें झुका के बैठे, खुद तो जन्नती हो चुके हैं। अच्छा, एक बात और कि अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की बातों को ना निगेट नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो,
बल्कि कहा कि हाँ इन अ वे ठीक कह रहे हो, बस जवाब में क्या कहा, वह यतलून किताब, कि वो तो किताब पढ़ते हैं दोनों, हालांकि वो दोनों वही एक किताब पढ़ते हैं। इस आयत के हिस्से की तफसीर में एक मुफस्सिर गुजरे हैं 18वीं सदी के मौलाना अल्लामा आलूसी, बगदाद से ताल्लुक था इनका। उनके मुताबिक इसका मतलब ये है कि वो किताब सिर्फ अब माइंड में क्या रखना है कि वो किताब पढ़ती है। तो तफसीर क्या है इसकी, कि वो किताब सिर्फ इस नजरिए से पढ़ते हैं कि दूसरे ग्रोह को किस तरह काफिर साबित किया जा सके, ठीक है, किस तरह से जहन्नमी साबित किया जा सके, और यही उनका पूरा दीन बन चुका है। ये नहीं हमारे वाली, बिल्कुल हमारे वाली कहानी है ना, हम भी तो कुरान की आयत ला ला के लोगों को काफिर करार देते हैं। और ये जो बात है, ये तो यहूद और नसारा ने कर दी एक दूसरे के बारे में, ठीक है, और अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो किताब पढ़ते हैं। ये बात और कौन करता है, एक और भी ग्रोह है जो बात करता है, और वो कौन सा ग्रोह है, वही वाली बात। ये आयत का जो अगला हिस्सा है, कदालिका कौल लदीना ला यअलमून मिस्ल कौलिहिम, कहा उन लोगों ने जिनके पास इल्म नहीं है, यानी जाहिल लोग, अहले मक्का, वो कहते थे कि वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा दीन उनके पास है। क्यों? वो हम तो दीन इब्राहिमी पर है, हम तो उसकी पैरवी करते हैं, तो सबसे बेहतर दीन हमारा है। तो अब अल्लाह ताला ने, अब है तो वो जाहिल, किताब तो नहीं है उनके पास ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जाहिलों को अहले किताब के बराबर करार दे दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनके पास वो इल्म नहीं है जो होना चाहिए था। इल्म तो है, लेकिन वो इल्म नहीं है जो रिक्वायर्ड है, जो होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा फीमा कानू फीही यख्तलिफून, कि अल्लाह ताला जिस जो भी इख्तलाफ वो करे उनके दरमियान क़यामत वाले दिन फैसला कर लेगा। यानी तुम एक दूसरे को जज करते रहते हो, तो ये तुम्हारा काम नहीं है एक दूसरे को जज करना, ये अल्लाह ताला का काम है। जजमेंट सिर्फ अल्लाह ताला का इस्तेहकाक है। हमारा काम क्या बनेगा फिर, कि ईसाइयों पे, यहूदियों पे और मुशरिकों पे उंगलियां उठाते रहे? नहीं, बल्कि उसके बजाय हम कुफर और शिर्क के ऊपर उंगली उठाएं। और क्योंकि हम इंसानों को जज करने का हक नहीं रखते, ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। तो अब देखिए कि इस आयत में तीन जो बात हुई थी कि तीन ग्रोहों का जिक्र है, दो तो बहुत वाज़ेह है और एक बिटवीन द लाइंस है। और बिटवीन द लाइंस होने का मतलब है कि वो कौन सा ग्रोह है, वो मुशरिकीन मक्का का ग्रोह है। आगे देखिए, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, और सबसे कौन बड़ा जालिम है इससे जो अल्लाह की मसाजिद से मना करे या अल्लाह की मसाजिद से रोके, अन यज़कुरा फीहा स्मुहु वसआ फी खराबिहा, कि इसमें अल्लाह का नाम लिया जाए और वो कोशिश करे इनकी खराबियों की। यानी उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके, किस बात से रोके, कि उनमें अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए, और वो उसकी कोशिश क्या है कि मस्जिदों में खराबी और वीरानी पैदा करे। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, यही वो लोग हैं कि इनको चाहिए कि वो इन मस्जिदों में डरते हुए दाखिल हों। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया में तो सख्त रुसवाई है और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। मस्जिद, देखिए मस्जिद है यानी ऐसी जगह जहाँ सजदा किया जाए। और ये मस्जिद चूंकि इस्म ज़र्फ है, तो इस्म ज़र्फ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। यानी मकान का मतलब है जगह और ज़मान का मतलब है टाइम। यानी अगर हम इन दोनों को रख के मस्जिद की डेफिनेशन देखें, तो ऐसी जगह जहाँ सजदा किया जाए और औकात जहाँ जहाँ पे जिनमें सजदा किया जाता है, तो दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। तो वो जो जालिम लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो लोगों को मस्जिदों में एक तो सजदा करने के से रोकते हैं, दूसरा खास औकात में मस्जिद में सजदा करने से रोकते हैं। और वो खास वक्त जब सजदे कसरत से होते हैं, वो कौन सा वक्त होता है? मस्जिद हराम की बात हो रही है ना, कि वो हज हज का मौका होता है। और ये क्यों कहा? क्योंकि मुसलमान हिजरत करके अब मदीना आ चुके हैं, तो अब इनको इजाजत नहीं है कि वो काबा जाके उम्रा या हज अदा कर सकते हैं, तो ये रोकते हैं वहां पे। अब मसाजिद का लफ्ज, क्योंकि मस्जिद का लफ्ज नहीं आया, मसाजिद का लफ्ज आया, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, तो जनरली तमाम मस्जिदें इसमें मुराद हो सकती हैं। देखिए मस्जिद का एक अपना खास काम है, और ये लोग ना मस्जिद को उसके काम से रोकते हैं और चाहते हैं कि यहाँ कुछ और तरह के काम किए जाएं, यानी सियासत वगैरह। तो पर्पस क्या है मस्जिद का? कि इसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए। सूरह नूर की आयत नंबर 36 है, उसका तर्जुमा मैं रखती हूँ आपके सामने, कि इन घरों में जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो बुलंद किए जाएं, इनमें इसका नाम याद किया जाए और इसकी तस्बीह बयान करते हैं इनमें सुबह शाम। तो ना सिर्फ अल्लाह का नाम बुलंद करने से रोकते हैं ये लोग, बल्कि जिक्र से रोकते हैं। और जिक्र जो है कुरान में, जिक्र खुद कुरान के लिए ये लफ्ज आया है, यानी कुरान को पढ़ने पढ़ाने से भी रोकते हैं।
तो अल्लाह का नाम लेने से यहाँ पे रोका जाता है। और ये कौन करता है ये काम, जो अल्लाह का नाम लेने से रोकता है या अल्लाह का नाम भुला देता है? ये फ़अंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, ये शैतान का काम है कि वो इंसान को अल्लाह का जिक्र भुला देता है। और वो क्या कोशिश करते हैं कि इनमें करप्शन करें, यानी इन इन मस्जिदों में कोई और काम करें, जैसे कि फिरके वारियत को हवा दें, इस तरह के मिंबर को इस्तेमाल ही इसलिए करेंगे फिरका वारियत को हवा मिले, सियासत करें, जत्थेबंदियां करें, सब कुछ करें, बस वही काम ना करें जो मस्जिद में होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आगे के उलाई का मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफिन, ऐसे लोगों को चाहिए कि मस्जिद में दाखिल हों तो डरे, क्योंकि सीरत के मुताले से हमें पता चलता है कि ये मुसलमानों को मस्जिद हराम में दाखिल होने से डराते थे। तो असल में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको डरना चाहिए, क्योंकि वो वक्त बड़ा करीब आने वाला है जब हालात पलट जाएंगे। और हम जानते हैं कि फिर फतेह मक्का में ऐसा हुआ भी कि जब हालात पलटे हैं तो इनकी किस कदर रुसवाई हुई है दुनिया में, और आखिरत में तो इनके लिए सजा ही सजा है। आगे देखते हैं, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। फअइनमा तुवल्लु फतम्मा वजहुल्लाह, तो जहाँ कहीं भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा वही है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह तो बहुत वसअत वाला है और खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि मशरिक और मगरिब से मुराद है कि हर तरफ अल्लाह ताला मौजूद है। इशारा है मुसलमानों की तरफ, क्योंकि मक्का छोड़ आए थे ना, तो मक्का उनके लिए एक काबा होने की वजह से बहुत ही मुकद्दस जगह थी। तो अब जाहिर है कि उनके दिल में ये बात थी कि एक सेंस ऑफ लॉस था उनके अंदर। तो मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि हर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। तुम जहां पे भी मुंह करके इसको पुकारोगे वही इसका चेहरा पालोगे। और ये एक और भी अहम वाक़े की तरफ इशारा है, जो कि हम इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद दूसरे पारी के स्टार्ट में ही पढ़ लेंगे, तहवील किबला की तरफ। अभी जो मुसलमान क्योंकि हिजरत करके मक्का आए हैं, मदीना आए हैं ना मक्का से, तो 16 माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान जो हैं वो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं? मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद था या कोई वही खफी थी, क्योंकि कुरान में इसका कोई सरी इशारा नहीं है, कोई आयत नहीं है कि उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। लेकिन ये है कि तहवील किबला की जब हम आयात पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिटेल आएगी कि एक तरह से मुसलमानों की एक और तरह से आजमाइश की गई इसके अंदर। तो उस वक्त उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए कि जब वो मक्का में मौजूद थे तो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? काबा की तरफ। यहाँ पे आके वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं है, इसकी जात तो बहुत ज्यादा वसी है, उसकी जात तो हर तरफ मौजूद है। तुम कहीं पे भी अपना चेहरा करोगे तुम वहीं पे अल्लाह ताला को पाओगे। तो मुसलमानों को ना इन अ वे तसल्ली दी जा रही है कि इस चीज को दिल के ऊपर मत लो। और फिर साथ ही क्योंकि उसके बाद तहवील किबला का वो हो गया था, वाकया हो गया था उसके बाद, तो फिर सिचुएशन पलट गई थी। और जब सिचुएशन पलटी तो उसके बाद जो है, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया ये फैसला कि वहां पे मुंह करके नमाज पढ़ी जाए? जब क्योंकि यहूद हमने पढ़ा कि आबाद है मदीना के अंदर, तो यहूदियों का जो किबला था वो मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि मुसलमान भी वहीं मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो इनको लगा कि ये तो हमारे ही कैंप फॉलोअर्स हैं। ठीक है। तो एक तरह की एक स्ट्रेटजी भी थी कि क्योंकि वो अहले किताब थे और उनको उनको भी इस दीन के अंदर शामिल करना मकसूद था, और इनको भी जितनी भी हमने ये देखी अब यहाँ तक जो है वो उनके साथ दावत का सिलसिला चलता चला आ रहा है, नबी उनको याद करवाया जा रहा है सारा कुछ। तो ये सारी चीजें उनको ना एक तरह का वो करने के लिए थी कि यानी कि साथ मिलाने के लिए थी कि वो एक ही दीन है जिसको वो भी फॉलो करते हैं और जिसको हम भी फॉलो करते हैं, बस कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। लेकिन चूंकि अब फाइनल दीन आ गया है तो सबको उसी की तरफ करना पड़ेगा मुंह करके, मतलब उसी को अब अपनाना पड़ेगा, उसी दीन के ऊपर फॉलो अप करना पड़ेगा सबको। तो अल्लाह ताला बहुत वसत वाला है और खूब जानने वाला है। तो यहाँ तक हमारा 115 तक कंप्लीट हो गई है।